जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जो है पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो आपकी आने वाली एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा संविधान पर विदेशी प्रभाव। आज का जो टॉपिक है संविधान पर विदेशी प्रभाव, इसके क्वेश्चन होंगे और राष्ट्रीय प्रतीक। और जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, इसके भी जो है क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे और यहाँ से जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बताना है आपको। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, आयरलैंड या जापान। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, अब यहाँ पे जो है कहाँ से कौन कौन से संविधान में कहाँ से कौन सी प्रक्रिया ली गई है, कौन सा स्रोत लिया गया है, इसके बारे में देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और संविधान का आकार, विषय सूची तथा भाषा पर 1935 के अधिनियम का गहरा प्रभाव है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय सरकार, विधि निर्माण प्रक्रिया और एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, इसी को कहते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता को लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक निर्विलोकन। यहाँ पे जो है दो चीज में आपको बहुत कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन में और विधि के शासन में। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी यूएसए से लिया गया है और उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। फ्रांस से हम जो है गणतंत्र की स्थापना लिए हैं। जो गणतंत्र है हमारा, ये इंग्लैंड वाला नहीं है, ये कहाँ का है, हमारा जो गणतंत्र है ये फ्रांस से लिए हुए हैं। फिर आपका आयरलैंड का संविधान वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी ली गई है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से जो संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के जो मनोनयन किया जाता है उसको भी यहीं से जो है लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये जो है तीन चीजें यहाँ से ली गई हैं, चार चीजें लिए हैं। ठीक है, और कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से लिया है संघात्मक व्यवस्था। ये भी बहुत बार पूछता है कि संघात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है, याद रखेंगे कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर केंद्र और राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। जो राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है स्टेट्स में, उसकी जो है प्रक्रिया को भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है जर्मनी का वाइमर संविधान। यहाँ से जो है सिर्फ एक चीज ली गई है, आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति। फिर है आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहाँ से हमने जो है संविधान संशोधन की पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान लिए हुए हैं। फिर अगला है जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है पूर्व सोवियत संघ का संविधान। जो पूर्व सोवियत संघ का संविधान है ये मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं और ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए थे, मूल संविधान में नहीं थे। ये मूल कर्तव्य जो है लिखा भले मूल है, बट याद रखिएगा मूल कर्तव्य जो है मौलिक संविधान में नहीं है, हमारे मूल संविधान में नहीं है, याद रखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और दिए गए कोट में सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। और दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। और आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है कौन सा प्रक्रिया जो है, कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, इसमें बताने फंडामेंटल राइट्स जो है आपका, इसका स्रोत है आपका यूएसए, याद रखेंगे। अभी जस्ट बताया यूएसए से लिया गया है।
यहाँ पे जो है सेकेंड पेज में ही क्वेश्चन देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान, फिर है मंत्रिमंडलीय सरकार और संघ राज्य संबंध। इसका जो है बताने आपको जो इसका राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा मंत्रिमंडलीय सरकार, तो आपका ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से, और संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अभी आपको बताए भी थे, आप ये चीज याद रखेंगे। संघ राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 में दिए गए भारतीय संवैधानिक प्रावधानों को सूची 2 में दिए गए देशों से जहां से ये लिए गए हैं सुमेलित कीजिए। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया इसका राइट हो जाएगा। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन जो प्रणाली है ये आपका जो है कहां से लिया गया है, ये आपको ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये आपका जो है अमेरिका से लिया गया है, और संघात्मक संरचना ये आपका कनाडा से लिया गया है। तो A3B4 डी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित किया गई है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहित किया गया है। आप देख सकते हैं आप जो है कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखो तो यहाँ पे 11, 12, 14, 16, 94, 98, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम देखा जाए तो 15 से 20 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन बार बार देखिए झारखंड में पूछा गया, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस मेंस, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है। और जरूरी नहीं है कि आपके बीपीएससी में नहीं आएगा, 100% आएगा ऐसे क्वेश्चन जो है। आप ऐसे क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो जो है आयरिश गणतंत्र, आयरलैंड के संविधान से जो है ये प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार आपके यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रभावित, अभी जस्ट आपको बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान, देखिए पहले क्वेश्चन का हम लोगों ने पूरा विस्तार पढ़ा था और सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं हमारे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो आपको यहीं पे बता देते हैं यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य है या मौलिक अधिकार है, इसे छूट गया है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को, सॉरी मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन है आपका जो है रूस के संविधान से, ये नहीं, यहाँ पे सी होगा। मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है यहाँ पे, और हम लोगों ने जो क्या मान लिया था, मौलिक अधिकार। यहाँ पे यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं, तो न्यायिक जो पुनर्विलोकन की आवश्यक व्यवस्था है ये आपका भारत और यूएसए दोनों में है, याद रखिएगा, दोनों में इसको अपनाया हुआ है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है, जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, उनको यह शक्ति है, पावर है कि जिसके द्वारा वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं। यदि ये कानून अथवा आदेश संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको असंवैधानिक एवं शून्य भी घोषित कर सकते हैं, जो कोर्ट होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 13, 32, 136, 226, 227 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ये जो है आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13, फिर आर्टिकल 32, 136, 226 और 227। ये आपके 5 आर्टिकल हैं जहां पे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1
भारतीय संविधान के मध्य सूची 2 में जिस देश से अपनाया गया है, इनको जो है सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, अभी जस्ट बताया आपको। मूल अधिकार आपका, ये आपका यूएसए से लिया गया है, ये आपका यूएसए अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये भी आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, राज्य की नीति A3B4, A3B4 यहाँ पे मिलाते हैं, A3B4, यहाँ पे B4 नहीं B5 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, A3B5 यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 की जगह 5 यहाँ पे दे दिया है, कोई बात नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मौलिक अधिकार से यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, केंद्र राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे विविध के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ठीक है, ये कथन है और सही भी है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। सही तो है लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, इसलिए जो है अब भाई मौलिक अधिकारों की वजह से थोड़े ना संविधान हमारा लंबा हो गया है, इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं, परंतु भारतीय संविधान के लंबा होने का यह एकमात्र कारण नहीं है। ज्ञात है कि भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ये और आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र संबंधित है। जो न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र है ये संबंधित है, एकदम सही है, ये आपको बताया भी था, जुडिशियल रिव्यू। और इसमें जो भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, ये भी सही है, दोनों सही, लेकिन यहाँ पर भी जो ये व्याख्या नहीं करता है, तो ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, क्योंकि भाई अगर भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है तो ये जो है इसमें भारतीय न्यायिक पुनरीक्षण का थोड़ा ना रीजन है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। देखिए जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती केस 1973 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भारत संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के तहत किसी भी मामले का पुनरीक्षण हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जो है अगर सरकार को लगता है कि उसका जो है जो संविधान है, संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है, तो वो जुडिशियल रिव्यू उसमें हो सकता है। अतः भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, इसलिए जो है कथन ए सत्य है और भारतवासियों को एक अच्छा संविधान देने के लिए इसमें विश्व के अनेक देशों के संविधान से आवश्यक अच्छे प्रावधान भी लिए गए हैं, इसलिए कारण आर भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि जो है क्लास का आप मैटर देखो अभी तो हम आपके सामने नहीं है, बट अगर जब हम जो है आपके सामने आकर के पढ़ाएंगे उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं मैटर मायने रखता है। क्लास कौन ले रहा है ये मायने नहीं रखता है। आपको हमारी अगर क्लास पसंद आ रही है, क्लास का मैटर पसंद आ रहा है, क्लास देखिए क्लास तो सब करवा रहे हैं, सब लोग वही बार बार पूछते हैं भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, सबको पता है, दिन रात आप लोग पढ़ते हो सुनते भी हो। इसलिए जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हल करने की कोशिश कीजिए और किसी के भी बहकावे में मत आइए। आप जो है देखिए, आप मेरे छोटे भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, जो भी आप समझते हैं समझ जाइए, बट आप जो है अगर आप थोड़ा सा भी कुछ समझते हैं तो जो है जो भी हम बोल रहे हैं एकदम आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं। आपके पास टाइम है नहीं, आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं ठीक है, बट जो अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जिनसे जो है आपके माइंड में कॉन्फिडेंस बढ़े, ना कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, नीचे गिरे, ये आप याद रखेंगे। और जो है आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहां पे आपको सीधे आपके जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी होती है वहां पे अपडेट कर दी जाती है सबसे पहले। तो और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो राज्यों का जो संघ है ये आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के
अधिनियम से इसको जो है प्राप्त किया गया है। याद रखिए, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, ये जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया है। अब यहाँ पे जो अगर कनाडा लिखा होता तो और सही रहता, क्योंकि जो है ये होता नहीं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाने के लिए ऐसे लिख देते हैं, बट यहाँ पे आपको कनाडा होना चाहिए और कनाडा के संविधान से ही राज्यों का संघ की संकल्पना ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक में अनुसार जो भारत राज्यों का संघ है, जबकि अमेरिका के संविधान में संघ की जगह फेडरेशन की व्यवस्था की गई है। वास्तव में भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा जो है टॉपिक आ गया राष्ट्रीय प्रतीक का, नेशनल सिंबल। और दो चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब जो है दूसरा है नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए इसके भी क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को पहली बार अपनाया गया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है क्या है? आपका तिरंगा है, जिसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां भी हैं। सबसे ऊपर केसरी रंग शक्ति एवं साहस का, बीच में सफेद रंग शांति एवं सच्चाई का, और नीचे हरा रंग जो है समृद्धि एवं बंधुत्व का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के श्वेत पट्टी में एक नीला चक्र है, जिसमें जो है 24 तीलियां भी हैं, और यह चक्र न्याय के साथ गतिशीलता का भी प्रतीक है। देखिए, एक क्वेश्चन में आपके पूरे जो तिरंगा होता है उसके पूरी संपूर्ण जानकारी मिल गई आपको। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप जो है पढ़ा करें, जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज एक ही क्वेश्चन में हो जाए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है? अभी जस्ट 24 तीलियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का? तो जो है चक्र जो है आपका ये न्याय का प्रतीक है। जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं वो न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप सभी को पता है ये है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ लेता है आपसे तो याद रखिएगा पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। और जबकि राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत शासन द्वारा अपने राज्य के चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया है। राज्य के चिन्ह जो है ये इनको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, अभी जस्ट बताएं आपको, पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? अभी जस्ट बताया आपको 26 जनवरी 1950। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह को अंगीकृत किया गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या गेंदा? तो राष्ट्रीय पुष्प है आपका जो है कमल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में संसद में सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मान्यता के तहत कमल को राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। इसके लिए कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई। 8 नंबर क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगणमन किसने गाया था? तो एक हिंदुस्तान हमारा और जनगणमन ये जो है एक ही लोग ने गाया था, जिसका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी। डी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। गाने वाले की बात की गई, असेंबली जो 1947 को 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात की जो केंद्रीय असेंबली थी, जो अब जैसे केंद्रीय असेंबली है तो यहाँ पर गाने वाली जो लेडीज थी उनका नाम है, क्या नाम है उनका नाम है MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी इनका नाम था। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का गीत था ना हिंदुस्तान हमारा, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे जनगणमन भारत का राष्ट्रीय गान MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। और ये भारतीय जो राष्ट्रगान का गायन काल है ये कितने हैं? 52 सेकेंड है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
9 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो है इसको बताना है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन अर्थात गायन काल है। इसका आंसर आपको बताना है 50 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड या 55 सेकंड। इसका जो है आंसर आप सभी को देना है। इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को एक बार शेयर कर दीजिए क्लास। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।